12 जून 2025 सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से AI-171 लंदन के लिए टेक ऑफ करती है, लेकिन टेक ऑफ के 36 सेकंड के अंदर ही अंदर ये प्लेन एक फायर बॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई? 12 जून 2025 को सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए रवाना होने वाली थी। 12:45 पे ये प्लेन टेक ऑफ करती है। प्लेन में सवार थे 230 पैसेंजर्स, 2 पायलट्स एंड 10 कैबिन क्रू। फ्लाइट टेक ऑफ करती है एंड फ्लाइट टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड्स के अंदर पायलट मेडे कॉल करने के बाद कंट्रोल सेंटर से कोई जवाब सुनाई नहीं देता एंड कनेक्शन लॉस होने के 8 सेकंड के अंदर फ्लाइट क्रैश कर जाती है, वो भी बीजे मेडिकल कॉलेज के कैंटीन में, जहाँ पे लंच टाइम हो रहा था एंड 100 से भी ज़्यादा बच्चे एक साथ बैठ के खा रहे थे। इस हादसे में प्लेन में सवार 241 लोग और हॉस्टल में खाना खाते हुए 60 से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स की डेथ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी एक सर्वाइवर का मिलना। ये सर्वाइवर उसी प्लेन का था। ये सर्वाइवर एक ब्रिटिश पैसेंजर थे जो कि सीट नंबर 11A पे बैठे हुए थे। इनका बचना एक मिरेकल से कम नहीं था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेश है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर। लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ ही क्यों? देखिए, अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट बाहर नहीं आई है तो हम इस पे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस पे गौर करने वाली 3 थ्योरीज जरूर हैं जो कि प्रैक्टिकल भी लगती है और लगता है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। जो सबसे पहली थ्योरी है वो है इंजन फेलियर। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर CFM56 इंजन पे ऑपरेट करती है, जो कि वन ऑफ द पावरफुल इंजन है। ऐसा हो सकता है कि शायद से इस इंजन के ब्लेड में कुछ फेलियर आ गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऑयल प्रेशर में इम्बैलेंस हो गया हो, जिसकी वजह से थ्रस्ट लॉस हुआ एंड जाके प्लेन क्रैश कर गया। लेकिन हमारी जो दूसरी थ्योरी है वो पहली थ्योरी को थोड़ा और प्रैक्टिकल बताती है, वो है बर्ड हिट। ऐसा हो सकता है कि शायद कोई बर्ड हिट कर गया हो इंजन में एंड जिसकी वजह से इंजन फेल कर गया हो या फिर ब्लेड्स फेल कर गया हो, थ्रस्ट लॉस हुआ एंड प्लेन जाके क्रैश कर गई। लेकिन यहाँ पे इन दोनों थ्योरीज को रॉन्ग प्रूफ करती है CFM56 इंजन की कैपेबिलिटीज। ड्रीमलाइनर 787 2 CFM56 इंजन पे ऑपरेट करती है एंड दोनों में से कोई एक इंजन भी अगर चले तो फ्लाइट आराम से 1000 किलोमीटर तक एक इंजन के बलबूते पे फ्लाई कर सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फ्लाइट अचानक से थ्रस्ट लॉस करती है, दोनों इंजन्स फेल हो जाते हैं एंड फ्लाइट क्रैश कर जाती है। तो बर्ड हिट एक इंजन पे होना पॉसिबल है, बट साइमल्टेनियसली दोनों इंजन्स पे होना क्वाइट डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफिकल्ट ज़रूर है। और अगर देखा जाए तो हाँ, हो सकता है कि ऑयल प्रेशर इनबैलेंस हुआ हो या फिर थ्रस्ट लॉस हुआ हो ताकि ब्लेड काम करना बंद कर दिया हो, लेकिन एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों इंजन्स का थ्रस्ट एंड ऑल्टीट्यूड लॉस होना इस प्रैक्टिकल थ्योरी को थोड़ा इम्प्रैक्टिकल बनाती है। लेकिन हमारी जो तीसरी थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है एंड ऐसा हो भी सकता है कि इस केस में ऐसा ही हुआ हो। जो हमारी तीसरी थ्योरी है वो है टेक्निकल फेलियर या फिर मेंटेनेंस लैप्सेस। ऐसा हो सकता है कि फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले जब मेंटेनेंस हो रहा हो, कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज को इग्नोर कर दिया गया हो जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। और ये बात मैं कुछ हवा में नहीं कर रहा हूँ। लास्ट 10 सालों में सबसे ज़्यादा प्लेन क्रैशेस बोइंग के प्लेन के हुए हैं। लास्ट 5 सालों में सबसे ज़्यादा प्लेन क्रैशेस बोइंग के ही प्लेन से हुए हैं। लास्ट 1 साल में सबसे ज़्यादा प्लेन क्रैशेस बोइंग के प्लेन से हुए हैं। एंड इन सारे क्रैशेस में जो सबसे कॉमन फैक्टर देखा गया है वो है मेंटेनेंस लैप्स। इनमें से ज़्यादातर प्लेन्स में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस लैप्स हुए थे, कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज को छोटा समझ के नज़रअंदाज कर दिया गया था जिसकी वजह से क्रैशेस हुई थी। बोइंग को मल्टीपल कंट्रीज ने सू किया हुआ है। बोइंग के अगेंस्ट मल्टीपल केसेस चल रहे हैं एंड बोइंग के अगेंस्ट मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं। ऐसा इस बार भी हो सकता है कि शायद से कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज थे जो कि बहुत ही माइनर थे एंड उन्हें इग्नोर कर दिया गया ताकि फ्लाइट में कुछ डिले ना हो। लेकिन इसी
इग्नोरेंस की वजह से शायद इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ हमारी थ्योरीज़ हैं, एंड थ्योरीज़ शायद गलत भी हो सकती हैं, शायद सही भी हो सकती है। जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट बाहर नहीं आ जाती तब तक हम कुछ गारंटी के साथ कह नहीं सकते। लेकिन ये प्लेन क्रैश एक वेकअप कॉल ज़रूर था गवर्नमेंट के लिए। डीजीसीए ने 30 डेज़ का नोटिस पीरियड जारी कर दिया है बोइंग को, ताकि जो AI-171 ड्रीमलाइनर 787 में जितने भी सारे पास्ट में टेक्निकल इश्यूज थे, मेंटेनेंस लैप्सेस थे, उन सब को रिपोर्ट किया जाए डीजीसीए को विद इन 30 डेज़। जो दूसरा स्टेप डीजीसीए ने उठाया वो है मैंडेटरी अपग्रेड ऑफ सिम्युलेटर्स एंड वाइब्रेटरी सेंसर्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। मतलब सारे एयरलाइंस को क्वार्टरली बेसिस पे अपने सिम्युलेटर्स एंड वाइब्रेटरी सेंसर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, एंड अपग्रेडेशन के बाद उसे डीजीसीए को रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस इंसिडेंट के बाद एयर इंडिया की मल्टीपल फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। इंडिगो ने भी अपने कुछ बहुत फ्लाइट्स को कैंसिल किया। एयर इंडिया ने छोटे से छोटे टेक्निकल एरर को देखते ही फ्लाइट को कैंसिल करने का डिसीजन लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे पहले ये क्यों नहीं हो रहा था? क्या इससे पहले टेक्निकल इश्यूज़ को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा था? क्या इससे पहले जो छोटे मोटे एरर्स थे उन्हें सिर्फ इग्नोर कर दिया जा रहा था ताकि फ़्लाइट को कैंसिल ना करना पड़े? लेकिन ये भी सच है कि इसी इग्नोरेंस की वजह से करोड़ों जिंदगियां हर रोज़ डेंजर में रहती। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।